हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है 2G एजुकेशन, जिसमें हम अभी आपकी फ्री कोचिंग करवा रहे हैं। और अभी जो चल रहा है वो है जनरल इंग्लिश का आर्टिकल्स पार्ट, जिसके हमने 2 पार्ट्स किए हुए हैं। अभी ये 3rd पार्ट है। और अगर आपने वो 2 पार्ट्स नहीं देखे तो पहले जाके वो 2 पार्ट्स आप देखिए। और अगर और अपडेट्स कंटिन्यूसली अपडेट्स चाहते हो तो प्लीज़ बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। सो एक छोटा सा रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं कि पिछले 2 पार्ट्स में हमने क्या पढ़ा। पिछले 2 पार्ट्स में मैंने बोला था कि आर्टिकल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी यूजेज पढ़ी थी हमने। उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स, फिर थोड़ा सा छोटी सी डेफिनेशंस पढ़ी थी हमने जो आर्टिकल्स को समझने में काम आती हैं। उसके बाद प्रॉपर नाउन, यही डेफिनेशंस है वो। तो उसके बाद एन और एन की यूजेज बोली थी मैंने, एग्जांपल्स दी थी मैंने। और फिर कॉन्सोनेंट्स और एन की यूजेज, और फिर बाकी एग्जांपल्स दी थी मैंने, द कहाँ यूज़ होता है। और उसकी एग्जांपल्स मैंने दी थी, आप यहाँ देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। आप पिछले लेक्चर्स में देखिए, आपको सब कुछ यहाँ पे समझ आ जाएगा। ये बस कोई रिवीजन है, आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमने क्या पढ़ा। उसके बाद हमने यहाँ पे द का यूज़ पढ़ा था फिर से, कि जिस वर्ड में, जिस प्रॉपर नाउन में ऑफ का फ्रेज आता है वहाँ पे भी द यूज़ होता है। उसके बाद जो भी नाउन्स जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यूनिक है, वहाँ पे भी द यूज़ होता है। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर किसी चीज़ की बात हम पहली बार कर रहे हैं तो वो कॉमन नाउन है, उस टाइम वो उसका हमें पता नहीं होता कि ये रेफरेंस के हिसाब से किसकी बात हो रही है। उसकी एग्जांपल मैंने दी थी, 2-4 एग्जांपल्स दी थी उसकी। उसके बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के साथ द यूज़ होता है, जो नेसेसरली यूनिक होती है, यानी वो यूनिक होती ही होती है। फर्स्ट द वीकेस्ट, यानी द फर्स्ट अगर है तो सारे लोग फर्स्ट नहीं हैं, तो एक ही बंदा फर्स्ट होता है। तो इसका मतलब हमें पता होता है कि फर्स्ट कौन है। द फर्स्ट इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट स्किल, द माउंट एवरेस्ट, द फर्स्ट हम यहीं पे यूज़ करते हैं। द वीकेस्ट, द ओनली, द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो यहाँ पे हम द यूज़ करते हैं। उसके बाद आज जो पढ़ना है हमें कि जो नो आर्टिकल है, वो सेंटेंस, वो नाउन जिसके साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, ये आज हम लेक्चर 3rd में पढ़ेंगे। राइटर्स समटाइम्स स्ट्रगल विद द चॉइस टू इंक्लूड एन आर्टिकल और लीव इट आउट। हमें पता है कि जो नो आर्टिकल है थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है। यहाँ पे राइटर्स भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं कि वेदर टू यूज़ आर्टिकल और नॉट। बट ये आप याद रख लीजिए, कीप इट इन माइंड दैट इफ द नाउन इज सिंगुलर, काउंटेबल एंड नॉन स्पेसिफिक और जनरल। अगर नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, सिंगुलर काउंटेबल है और नॉन स्पेसिफिक और जेनरिक है, फॉर एग्जांपल बुक, ऑथर, द आर्टिकल्स एन मे बी यूज्ड। यानी जो हमने पढ़ा था कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और नॉन स्पेसिफिक है यानी जेनरिक है, जिसका हमें नहीं मालूम, ठीक है, तो उसके साथ हम ए और एन यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ए बुक, एन ऑथर may be used. However, if the noun is countable and plural, अगर countable है and plural है, फॉर एग्जाम्पल अगर काउंटेबल भी है और प्लूरल भी है, ध्यान रखिए, काउंटेबल भी है, प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च स्टडीज़, और अनकाउंटेबल या अनकाउंटेबल है, फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन, जो मैंने एग्जाम्पल दी थी, एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड इन अ नॉन स्पेसिफिक और जेनरिक वे। और अगर ये नॉन स्पेसिफिक या जेनरिक वे में यूज़ होता है तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। ध्यान रखिए यहाँ पे थोड़ा सा। इफ़ द नाउन इज़ काउंटेबल एंड प्लूरल, अगर काउंटेबल है और प्लूरल भी है, ये कंडीशंस है नो आर्टिकल यूज़ होने की, जहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। हाउएवर, इफ़ द नाउन इज़ काउंटेबल एंड प्लूरल, अगर काउंटेबल है और प्लूरल है, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च स्टडीज़, ये काउंटेबल भी है और प्लूरल भी है। और अनकाउंटेबल, ठीक है, और अनकाउंटेबल हो, कंडीशंस ये है, अगर कोई नाउन काउंटेबल है और प्लूरल भी है, या सिर्फ अनकाउंटेबल है, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन, एंड इज बीइंग यूज्ड इन अ नॉन स्पेसिफिक जेनरिक वे, या जो यूज़ की जा रही हो नॉन स्पेसिफिक या जेनरिक वे में, उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं यूज़ होता, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे जो रिसर्च स्टडीज़ है, हमें नहीं पता है कि ये रिसर्च किस चीज़ की है, लेकिन ऊपर से ये जो है ये काउंटेबल भी है और प्लूरल भी है, लेकिन नॉन स्पेसिफिक और जनरल वे में यूज़ होता है, तो इसके आगे हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल, नो आर्टिकल इज़ यूज्ड व्हेन प्लूरल काउंटेबल नाउन इज जेनरिक और स्पेसिफिक, जो मैंने बताया। आई बॉट न्यू पेन, ये एग्जाम्पल है,
एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आई बॉट न्यू पेन्स एंड पेंसिल्स एट द स्टोर। मैंने नए पेन्स और पेंसिल्स खरीदे। कहाँ से? स्टोर से। ये जनरल है। पेन्स मुझे नहीं पता कौन से पेन्स खरीदे, पेंसिल्स कौन से पेंसिल्स खरीदे। जनरल नॉन स्पेसिफिक वन से, ठीक है। ये जनरल में, जनरल सेंस में हम यूज़ करते हैं और नॉट स्पेसिफिक। कैट्स हैव बिग आइज दैट कैन सी इन द डार्क, ठीक है। कैट्स इन जनरल ऑल ऑफ देम, ये हम यहाँ पे कैट्स की जो बात करते हैं ये हम इन जनरल बात करें सारे कैट्स की, ठीक है। यहाँ पे हम सारे कैट्स की बात करते हैं, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर की कैट की बात नहीं हो रही है। बेबीज क्राई लॉट, ठीक है। बेबीज भी यहाँ पे जो है वो जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है। इसके लिए द बेबीज, ए बेबीज या एन बेबीज कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे जो कैट्स है यहाँ पे द कैट्स नहीं लगेगा, द कैट्स नहीं लगेगा, ए कैट नहीं लगेगा, एंड कैट्स नहीं लगेगा। सो दैट मीन्स देयर नो आर्टिकल इज यूज बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कैट्स इन जनरल। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम। सो बेबीज क्राई अ लॉट, किन बेबीज की हम बात कर रहे हैं हमें नहीं पता, या हम इन जनरल सब की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स नो आर्टिकल्स आर यूज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और कहाँ कहाँ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है? जब कंडीशंस तो मैंने सारी बता दी थी। जब अनकाउंटेबल नाउन हो और जेनरिक या नॉन स्पेसिफिक यूज में हम यूज करते हैं। पहले था काउंटेबल नाउन, पहले तो था काउंटेबल नाउन, जब हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं और हम जेनरिक या स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक की बात करते हैं। अब है अनकाउंटेबल नाउन और जेनरिक या नॉन स्पेसिफिक, यानी जेनरिक इन जनरल हम बात करते हैं। आई बॉट मिल्क एंड राइस एट द स्टोर, मैंने स्टोर से मिल्क और राइस खरीदा। आई बॉट ए मिल्क, द मिल्क एंड मिल्क नहीं आएगा क्योंकि हम किस मिल्क की बात कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। राइस इन जनरल बात कर रहे हैं, मिल्क और इन जनरल बात कर रहे हैं। जब हम जेनरिक रेफरेंस में है तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। इधर से अनकाउंटेबल भी है, देखिए मिल्क और राइस अनकाउंटेबल भी है और जेनरिक में हम बात कर रहे हैं। दैट मीन्स नो आर्टिकल्स आर यूज्ड। सो वी आर असाइनड होमवर्क इन द क्लास, हमें होमवर्क असाइन की गई है क्लास में, ठीक है। जेनरिक रेफरेंस है, किस सब्जेक्ट की होमवर्क ये हमें नहीं पता। सो वी आर टॉकिंग इन जनरल। ऊपर से होमवर्क जो है अनकाउंटेबल है, हम ये नहीं बोल सकते कि हमें 2 होमवर्क दी गई, 3 होमवर्क, 4 होमवर्क, ये नहीं बोल सकते। दैट मीन्स इट्स अनकाउंटेबल नाउन एंड इट्स ऑल्सो यूज्ड इन ए जेनरिक रेफरेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर हैज़ बीन प्रीवियस रिसर्च इन द टॉपिक, इस टॉपिक पे प्रीवियस रिसर्च हुई है। ये रिसर्च कौन सी है हमें नहीं पता। सो दैट मीन्स इट इज यूज्ड इन जनरल। ए रिसर्च नहीं आएगा, द रिसर्च नहीं आएगा। सो रिसर्च अनकाउंटेबल है, ऊपर से ये जेनरिक रेफरेंस में यूज हुआ है। दैट मीन्स नो आर्टिकल्स आर यूज्ड। नेक्स्ट, आर्टिकल्स इन फ्रेजेस एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। फ्रेजेस और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में आर्टिकल्स कैसे यूज होते हैं? समटाइम्स आर्टिकल यूजेज इन इंग्लिश डज नॉट फॉलो ए स्पेसिफिक रूल। कभी कभी आर्टिकल यूजेज जो है वो कोई स्पेसिफिक रूल फॉलो नहीं करते। दीज एक्सप्रेशंस मस्ट बी मेमोराइज इन स्टडी, ये हमें बस ऐसे याद रखने हैं। यहाँ पे कोई रूल नहीं लगता है। जहाँ तक अभी तक जो मैंने बताए थे, एक तो एन और एन के थोड़े से रूल्स बताए थे और उसके बाद द के रूल्स बताए थे कि द कहाँ यूज़ होता है। लेकिन कभी कभी आर्टिकल्स वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे कोई रूल फॉलो नहीं होता, बस इडियम्स एंड फ्रेजेस में यूज़ होते हैं। Here are some examples of phrases where article usage is not predictable. यहाँ पे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा आर्टिकल लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी डेस्टिनेशन में जाना हो, किसी डेस्टिनेशन पे जाना हो, फॉर एग्जाम्पल गो टू दिस स्टोर। जब हम स्टोर की बात करते हैं तो द स्टोर, गो टू द बैंक, बट गो टू द स्कूल हम नहीं लिख सकते। दैट मीन्स इट्स अनप्रेडिक्टेबल। गो टू स्कूल हम लिखते हैं, गो टू चर्च, गो टू बेड, गो टू होम। ये यहाँ पे याद रखना है कि किन डेस्टिनेशन, किन जगहों के आगे द लगता है और किन जगहों के आगे द नहीं लगता। लोकेशंस, सेकंड है लोकेशंस। इन स्कूल, एट होम, इन बेड। इन स्कूल, होम और बेड के साथ द नहीं लगता, यानी कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन द हॉस्पिटल, बट इन द हॉस्पिटल के साथ द यूज होता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द डे के जो पार्ट्स हैं, द मॉर्निंग, द इवनिंग, बट एट द नाइट नहीं लगेगा। यहाँ पे याद रखना है, बस सिर्फ ख्याल रखना है इसका। अगर हम इसका जो यूजेज है इसमें प्रैक्टिस करेंगे या इसके एमसीक्यूज करेंगे तो ये डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। सो जब हम पार्ट्स ऑफ द डे की बात करते हैं, दिन के हिस्सों की बात करते हैं, इन द मॉर्निंग
यूज़ होता है द। इन द इवनिंग होता है, इन द आफ्टरनून भी हो जाएगा, बट एट नाइट, एट द नाइट नहीं आएगा, एट अ नाइट नहीं आएगा, ठीक है, एट नाइट आएगा। चोर्स, जब हम रोज़मर्रा के काम करते हैं, ठीक है, रोज़मर्रा के काम जब हम करते हैं, मो द लॉन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डू द डिशेस, ठीक है, डू द डिशेस बर्तन धो लो। डू द क्लीनिंग, सफाई करो, ठीक है, द यूज़ होता है यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ आ रहा है, साथ साथ में इतना टफ भी नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है जिसको ध्यान रखना है। एक बार ध्यान रखोगे तो भूलेगा नहीं, उसके बाद सिर्फ MCQ करने हैं, आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। इतना भी टफ नहीं है, ये ईजी है। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। आई एम श्योर अबाउट दैट। There are also numerous idiomatic expressions in English that contain nouns, ठीक है। Some of these also contain articles while others do not. बहुत सारे idiomatic expressions में बहुत सारे nouns यूज़ होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे भी some of these also contain articles while कुछ में से articles यूज़ होते हैं और कहीं कहीं article यूज़ नहीं होता। कुछ एग्जाम्स हैं, to give someone a hand, to give someone a hand means to help someone, a hand यहाँ पे a यूज़ होता है। इन द एंड, द एंड यहाँ पे द यूज़ होता है। टू बी ऑन टाइम, यहाँ पे ऑन द टाइम या ऑन अ टाइम यहाँ पे नहीं लगता। टू बी ऑन टाइम दैट मीन्स नो आर्टिकल, ठीक है। सो ये था इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का, जहाँ पे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में आर्टिकल यूज़ होते हैं। यहाँ पे भी कोई रूल फॉलो नहीं होता, बस जिस इडियम में कोई आर्टिकल लगता है वो याद रखो, हाँ इसमें आर्टिकल लगता है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा टू गिव समवन डैश हैंड, तो यहाँ पे ये सीधे ईडियम दिया हुआ है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन दी हुई है। सो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होगा। कोई भी ईडियम यहाँ पे एग्जाम में दी हुई हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगता है, कोई रूल फॉलो नहीं होगा। ये जब हम ये तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, इसके 3 पार्ट्स ख़त्म, 3 पार्ट्स में आर्टिकल्स हो चुका है। आप तीनों के तीनों जो है वो लेक्चर्स अटेंड कीजिए, उसके बाद इसके नोट्स भी बनाइए। तो आई एम श्योर कि आपको कहीं भी कोई नोट जो है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका PDF चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका इसका PDF भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अगर आपको इस इन लेक्चर सीरीज से कोई भी बेनिफिट या इस चैनल से कोई भी बेनिफिट मिलता है, आपको लग रहा है कि हाँ बेनिफिट मिल रहा है और आपको समझ आ रहा है अच्छे से, तो सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमसे बात करने के लिए एंगेज हो जाइए प्लीज़, और लाइक कीजिए। और अपने अपडेट्स पाने के लिए और इस चैनल के थ्रू अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।